बखिरा थाना क्षेत्र के बूंदीपार परतिया गांव निवासी मृतक जयप्रकाश त्रिपाठी के परिजनों को न्याय न मिलने पर अब परिजन बस्ती आयुक्त कार्यालय और आईजी कार्यालय पहुंच गए और वहां पे भी शंख बजा करके अपना विरोध जताया। परिजनों ने मांग किया है कि बखिरा स्थित जिस हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई है उस मामले की पूरी तरह से जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, जिससे मृतक जयप्रकाश त्रिपाठी के परिजनों को न्याय मिल सके। हालांकि अरविंद पाठक उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी लोगों ने वहां पे शंख बजा करके अपना विरोध जताया है। इन लोगों ने पहले खलीलाबाद डीएम कार्यालय पर शंख बजाया था, इसके बाद यह लोग बस्ती आयुक्त कार्यालय और आईजी कार्यालय पर पहुंच करके वहां शंख बजा करके अपना विरोध जताया है। इन लोगों ने अपने विरोध के दौरान कहा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, एसडीएम और सहित तमाम अधिकारी जो जांच कर रहे हैं उनसे कुछ पता नहीं चल पा रहा, ना ही कोई ठीक ढंग से बातचीत कर रहे हैं, जिसको लेकर के अब मृतक जयप्रकाश त्रिपाठी के परिजन काफ़ी आंदोलित हैं। और संत कबीर नगर जिले के बाद अब बखिरा के रहने वाले बूंदीपार परतिया गांव निवासी जयप्रकाश के परिजन बस्ती आयुक्त कार्यालय और आईजी कार्यालय पर पहुंच करके वहां शंख बजा करके अपना विरोध जताया है। हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वह शंख बजा करके अपना विरोध जता रहे हैं और यहाँ तमाम लोगों से अपनी फरियाद कर रहे हैं। पुरोहित संत कबीर नगर जनपद से आए हुए हैं और संत कबीर नगर जनपद में बखिरा कस्बे में एक सुंदरा पाली क्लिनिक एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें एक पुरोहित की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई और उसमें एडमिट कराया गया। उसके गलत इलाज की वजह से उसका देहांत हो गया। ये मामला सवा महीने पूर्व का है। एक जनपद स्तर पे जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में और सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने एक जांच कमेटी भी बनाई थी। उस जांच कमेटी को 5 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा था, लेकिन 1 महीना बीत गया, अभी तक कोई भी जांच कमेटी जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी और इन पुरोहितों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे पुरोहित कमिश्नर साहब के पास आए हुए थे अपनी दास्तान सुनाने के लिए, अपना दर्द सुनाने के लिए, अपना दुख सुनाने के लिए कि हम हिंदू धर्म की पताका को गांव-गांव गली-गली पहुंचाते हैं। हम पुरोहित हैं। शास्त्रों में कहा गया है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम पुरोहित राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाने के लिए हैं। लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है और हमारे साथ आज कोई खड़ा नहीं है, तो इसके पीछे जो है जो सरकारी तंत्र है, जो इन कुकुरमुत्तों की भांति प्राइवेट अस्पतालों में गलत इलाज कराए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसकी वजह से लोगों की जो जान जा रही है। जब इन पुरोहितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, जो कि हिंदू धर्म की ध्वजा को, पताका को गांव-गांव गली-गली फैलाते हैं, तो सामान्य जनता की क्या स्थिति होगी। तो हम सभी यही न्याय मांगने के लिए यहाँ आए हुए हैं कमिश्नर साहब के पास कि जो पुरोहित भाई की का देहांत हुआ है, आज देखिए इसका आंसू नहीं सूख रहा है। वो 2 साल पहले उसकी 1.5 साल पहले उस बच्चे की शादी हुई थी, 2 महीने का उसका बच्चा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। ये संवेदनशीलता मतलब असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। अभी आपने अलग तरीके से विरोध जताया है। देखिए, पुरोहित हैं और सांस्कृतिक विरासत को ढोने वाले हैं। हिंदू धर्म में अपने सांस्कृतिक आवाहन और विरोध के लिए हमेशा शंख बजाई गई है। ये पुरोहित अपना शंख बजा करके अपना विरोध भी प्रकट कर रहे हैं, आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं, आह्वान भी कर रहे हैं और अगर इनके साथ न्याय नहीं होगा तो ये विद्रोह का बिगुल भी फूंक रहे हैं। क्या नाम आपको? मैं अरविंद पाठक हूँ और मैं उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। ये लोग हर स्तर पे मदद मांग चुके हैं, लेकिन मदद नहीं मिली। हमारे पास आए तो हम यहाँ इनकी बात को आप कमिश्नर साहब तक पहुंचाने का हमने काम किया है। वहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी हमने निवेदन किया है। आप लोगों के माध्यम से हम हिंदू हृदय सम्राट महाराज योगी जी से भी ये मांग करते हैं इन पुरोहितों के साथ न्याय हो। अगर हिंदू हृदय सम्राट योगी जी के शासन में न्याय नहीं होगा तो क्या औरंगजेब के शासन में न्याय होगा हमको? यही था। जयप्रकाश त्रिपाठी नवरात्रि में ठीक ठाक था। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा पाठ करा करके दोपहर में घर आया, उसको कुछ बुखार महसूस हुआ और वो बखिरा संत कबीर नगर स्थित सुंदरा पाली क्लिनिक डॉक्टर M.K. चौधरी के पास दवा लेने के लिए पहुंचा, जहां डॉक्टर के द्वारा उसे तुरंत भर्ती कर लिया गया और कहे कि आपको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। और लगातार वो उसको शाम 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक 6 बोतल ग्लूकोज देते गए और कुछ इंजेक्शन भी लगाए।
उसी दौरान उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी और कहे जाने पर वो डॉक्टर यही बार बार कह रहे थे आप लोग घबराइए न। और हम लोगों को जब ये लगा डॉक्टर को कि अब इसकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है तो रात्रि में 12 साढ़े 12 बजे हम लोगों को छोड़ दिए। उसके बाद हमारे भाई की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना हमने संत कबीर नगर डीएम महोदय को दिया। डीएम साहब तुरंत टीम गठित किए, जिसमें माननीय एसडीएम कलीलाबाद और श्वेतांग सिंह डॉक्टर जी को प्रभारी बना करके जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते में सौंपने के लिए कहे। लेकिन महोदय आज 1 महीने 7 दिन हो गए, ना तक आज तक कोई जांच हुई, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। हम लोग बार बार डीएम एसडीएम सबके पास दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए आज हम मंडल आयुक्त बस्ती जी के पास में आए हैं कि इस पे उचित कार्रवाई करते हुए हम लोगों को न्याय दिलाए। आप लोगों को बता दें कि मेरा छोटा भाई अभी पिछले वर्ष उसकी शादी भी हुई थी, मात्र 1.5 माह का उसका बच्चा है। क्या होगा उस बच्चे का, क्या होगा उसके पत्नी का, कैसे घर का खर्चा चलेगा। और मैं ये जो डॉक्टर है ये सरकारी डॉक्टर भी है, यही बस्ती जिले में ही कार्यरत है, उसके बावजूद अपना निजी हॉस्पिटल चलाते हैं। क्या नाम है उनका? एम के चौधरी, मनोज कुमार चौधरी उनका पूरा नाम है। और जो हॉस्पिटल है वो उन्हीं का हॉस्पिटल है, सुंदरापाली क्लिनिक बखिरा में स्थित है। और मेरा नाम है गंगेश्वर त्रिपाठी। और